तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी भाग 3 के बारे में, मूल्य अधिकार के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, खोजिए। भारत का संविधान। भारत का संविधान भाग 3 अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 ले है। 12 से 35 ले बात करें तो इसमें चर्चा क्या चीज़ का है? मौलिक अधिकार, मतलब क्या में चर्चा है मूल अधिकार के बारे में यानी अपना। ठीक है, मूल अधिकार। तो इसके बारे में हम जानते हैं कुछ भाग 3 में। आप तो देख लिए कहाँ से 12 से 35 ले। मूल अधिकार अगर बात की जाएगी कहाँ से है, मतलब इस संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसी संविधान का हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। इसको इस संविधान को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हो कि निलंबित करता है कहाँ, मतलब इसको कौन करता है निलंबित? तो राष्ट्रपति। निलंबित करता है इसका। ठीक है, अगर हम बात करें कि संशोधन कौन करता है तो सांसद जो है संशोधन करता है इसका। सांसद जो क्या करता है? संशोधन करता है। अगर हम बात करें कि वाद योग कौन करता है, तब पूर्ववर्तनीय सुप्रीम कोर्ट प्लस उच्च न्यायालय दोनों करता है। कौन कौन करता है? वाद योग कौन सी करता है? पूर्ववर्तनीय कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट प्लस उच्चतम न्यायालय। ठीक है, हम बात करें कि रक्षक कौन होता है इसका, तो वही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों होता है। रक्षक की बात करें तो उच्चतम न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय ये दोनों होता है रक्षक। हम बात करें कि प्रारंभ में 72 यानी वर्तमान में 6 इसमें है न्यायालय। बात चर्चा करें इसके बारे में तो हम बात करें कि 44 एक्ट 1978 द्वारा इसमें संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19 के F के 31 में बोला गया है। तो चलिए हम अब बात करते हैं स्टार्ट। हम जो कि जानकारी था मेन से दे दिए हैं। हम बात करें क्या कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से? USA यानी USA से मूल अधिकार लिया गया है। भारत का मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार कहाँ से? USA से मूल अधिकार लिया गया है। यह व्यक्ति के जन्म से मिलता है, अतः मौलिक इसको कुछ कर सकते हैं, नर्सिंगिंग कहते हैं। ठीक, अस्थायी प्रतिबंध संसद करता है, अस्थायी या निलंबित राष्ट्रपति करता है। निलंबित नहीं होगा 20 और 21 में, ये भी ध्यान रखिएगा। निलंबित कौन कौन में? 20 में और 21 में नहीं होगा। अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 20 से 21 में नहीं होगा। रक्षक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों बोल दिए। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, अगर नहीं समझ में आए तो प्लस हाई कोर्ट। ठीक है, रक्षक कौन कौन है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। हटाया गया है संपत्ति का अधिकार यानी मूल अधिकार से हटाया गया है संपत्ति का अधिकार। 6 प्रकार के होता है ना, ये याद रखिएगा। और अब हम बात करते हैं जी समानता। एक में क्या देती है? एक में देती है समानता। हम बात करें कि कितने प्रकार के हैं, ये तो है एक में। वो बात करें 6 प्रकार के। 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम बताएं एक में समानता 14 से 18 तक ले। बी में है स्वतंत्रता 19 से 22 तक रहे, और शोषण के विरुद्ध 23 से 24। धार्मिक 25 से 28 रहे। संस्कृति 29 से 30। संपत्ति 31 जो कि हटा दिया गया है। औपचार 32। ये सब तमाम चीज़ें। तो हम चलिए अब मूल अधिकार के बारे में हम जानते हैं। अनुच्छेद ये तो था थे, अब अनुच्छेद हम कम जानते हैं। अनुच्छेद 5 इसको मिटाते हैं हम।
या देखते हैं क्रिया में। चलिए तो हम बताते हैं क्या अनुच्छेद 12 के बारे में। अनुच्छेद 12 में क्या कहता है? 12 में कहता है कि मूल अधिकार की परिभाषा। ठीक है, हम बात करें अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या कहता है? अनुच्छेद 13 में कहता है अल्पीकरण यानी संविधान लागू होने से पहले, यानी कहते हैं यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो उसे हमारे मूल अधिकार को रोक लगाया जा सकता है। यानी कहे के मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि अल्पीकरण यानी संवैधानिक लागू होने से पहले जो नियम है, अगर मौलिक अधिकार में हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। क्या करेगा? सुनवाई करेगा। यदि हमारे मूल अधिकार में हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनवाई नहीं कार्रवाई करेगा। ठीक है। अल्पीकरण यदि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून मूल अधिकार से असंगत हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे निरस्त कर देगा। समझे? एग्जाम्पल मिले तो 3 तलाक। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कुछ होता है 3 तलाक के नाम सुनते हैं आप लोग। 3 तलाक कार्रवाई करेगा। 3 तलाक नहीं ले सकते हैं, 2 हो सकता है। हाँ, अगर हम बात करें धारा 377 की बात करें आपको, और हम बात करें क्या इच्छा मृत्यु, धारा 309 इच्छा मृत्यु धारा 309 के तहत, ये सब एग्जाम्पल है। हम अब बात करें अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 में क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष क्या कहता है? समानता। ब्रिटेन से कानून के समक्ष समानता का यूएसए से मिला है। ठीक है। कानून का समान किससे मिला है? कानून का समान संरक्षण यूएसए से मिला है। हम बात करें आर्टिकल 15 में, तो आर्टिकल 15 में क्या कहता है? जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। ये मूल अधिकार कहता है कि यदि कोई के जाति धर्म पर कोई कुछ कार्रवाई उठाता हो या उसका आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचाता हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कार्रवाई करेगा, सुनवाई करेगा। एक है चर्चा। ठीक है। यही कहता है जी आर्टिकल 15 में, अनुच्छेद 15 में कहता है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान है। ये आर्टिकल 15 में बहुत सारा है। जैसे में 15 है तो 15 के में मान लो, या 15 के 3 कहो, इसे महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपलब्धि निर्माण किया जा सकता है। 15 के बी में कहो तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के लिए बताया गया है। हम बात करें आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता। हम बात करें कि 16 में लोक नियोजन की समानता यानी नौकरी की, बोले तो नौकरी की समानता
हम बात करें एक भी ए है, एक भी ए है। एक ए में हम बात करते हैं जो समान प्रतिनिधित्व के लिए राज्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण प्रदान करता है। 16 के ए में है पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, हम अगर आर्टिकल यही 17 की बात करें, आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 की बात करें तो इनको जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत है। इसी में 17 में छुआछूत का अंत है। हम अगर आर्टिकल हम कितना की बात करें 18, तो 18 में क्या कहता है उपाधि का अंत, उपाधि का अंत है। अपवाद में दो चीज़ को छुड़ा करके है, अपवाद में इसमें अपवाद है उपाधि का अंत। जैसे अपवाद में क्या है चिकित्सा और शिक्षा, ये दो को छुड़ा करके है। तो एक बार हम निकाल लेते हैं, बताते हैं फिर ऊपर जगह ऊपर में बताते हैं। अब बात हम कुछ बात करें इसमें हम बात करें तो विदेश से लिया जाने वाला अवार्ड राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है। जो विदेश से अवार्ड मिलता है उस राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है, नहीं सूचित करेगा तो कार्रवाई भी हो सकता है। हम बात करें आर्टिकल मिटा लेते हैं। हम बात करते हैं आर्टिकल 19 के। तो आर्टिकल 19 में क्या कहता है, 19 में कहता है कि अभिभावक व्यक्ति का स्वतंत्रता संप्रदाय का संगठन मुक्ति होना, यानी कहने का मतलब अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता यानी संविधान रीड इसको कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं संविधान की रीढ़ कहते हैं, संविधान की रीढ़ कहते हैं। इसमें देखो इसमें भी आता है बहुत कैटेगरी। पहला आता है जी प्रारंभ में 7 स्वतंत्रीय है। हम बात करें कि वर्तमान में 6 स्वतंत्रता है। हम बात करें इसी में एक की प्रेस बोलने की, यानी हम बात करें 19 में तो कुछ ही है कि मुक्त विचारण निवास आजीविका का अधिकार, वाक स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। झंडा निजी घरों में भी फहराने का अधिकार है। इसमें क्या है मतलब स्वतंत्रता, झंडा वगैरह घरों में फहराने का है अधिकार है। हम अब बात करें आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में बात करें तो आर्टिकल 20 में क्या कहता है एक अपराध की एक ही सज़ा, एक अपराध का एक ही सज़ा। ऐसा ना हो कि मान लिया जाए कि अगर ये नहीं रहता ये संविधान में तो क्या होता कि कोई एक आदमी को मारता है ना तो उसका बदला एक बार छोड़ देता है, गुस्सा आता था फिर उसको जेल में बंद कर देता है या मार करता है। इसलिए कोई एक अपराध किया तो इसका मतलब कसूर नहीं लेते थे, इसलिए एक अपराध के लिए कोई उसको एक ही सज़ा दे सकते हैं। ठीक है, हम बात करें आर्टिकल 21 में तो में कुछ है प्राणदैहिक निजता का अधिकार। निजता का अधिकार ठीक है। हम बात करें कि एकरी में अपवाद है क्या, एक में अपवाद है कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21 के ए में क्या कहता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के उम्र के जो भी हो उस सबको क्या है सरकारी शिक्षा देना। यानी शिक्षा मतलब सरकारी और प्राइवेट दोनों यानी शिक्षा देना। अगर कमाते कहीं रोड पर देख लिया तो उसको कार्रवाई भी हो सकता है, यानी कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। ठीक है, 19 में देख लिए, 19 में समझ में आया 7 प्रकार के कौन कौन था
सभा बुलाना, संघ बनाना, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता, व्यापार एवं जीवन जीने का स्वतंत्रता, ये सब में 19 में था। क्या बोले थे? इसमें ए में बात करें तो ए में कौन सी है? प्रेस। प्रेस बोलने, ओहो, प्रेस बोलने की स्वतंत्रता है। राष्ट्रीय झंडा फहराना, राष्ट्रीय झंडा फहराना। अगर हम बात करें सी में, तो सी में क्या है? कहीं आने जाने की। बी में बोले तो सभा बुलाना, सभा बुलाना। डी में हम बात करें तो सी में क्या है? संघ बनाए, संघ बनाए, संघ बनाए। और इसे हम ई में बात करते हैं, कहीं आने जाने के बोले व्यापार एवं जीवन जीने का स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, ये सब क्या है? 19 दिलाता है। यानी 19 बहुत हम लोग के लिए कुछ करता है। हम बात करें कुछ ही आर्टिकल 21 का मैं बता दिया। अब आर्टिकल 22 में बताते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी का संरक्षण, गिरफ्तारी का संरक्षण, गिरफ्तारी का संरक्षण मतलब कहता है कि इसमें 3 प्रकार का स्वतंत्रता दी गई है। गिरफ्तारी का संरक्षण में कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 प्रकार के क्या क्या? मतलब 3 प्रकार कहता है। पहला कहता है कि व्यक्ति गिरफ्तार करने से पहले वारंट मतलब कारण बताना होता है, यानी वारंट उसको कारण बताना ही है। 24 घंटे के अंदर उस न्यायालय में सशरीर मतलब प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कुछ बिना कार्रवाई के यदि कुछ सबूत नहीं मिलता है तब तुरंत छोड़ देना। 24 घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसे 24 घंटे में यातायात तथा आवश्यक का समस्या नहीं गिराना जाना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। समझे? ये कहता है 22 में। और हम बात करें क्या, जैसे अपवाद, एक में कुछ अपवाद है, ठीक है। अपवाद में क्या कुछ है कि आम से एक्ट है और जो से मतलब स्पेशल है ना पावर एक्ट 1958 में पूर्वोत्तर राज्य हेतु 3 माह तक कारावास रखा जा सकता है। कुछ हार्ड काम करना होता है वो सब, ठीक है। हम अब बात करें आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में कुछ कहता है बालात आश्रम, बालात आश्रम यानी बंधुआ मजदूरी। इसके बारे में क्या है? इस पर प्रतिबंध लगाने का क्या है? यानी बालात आश्रम पर प्रतिबंध, बंधुआ मजदूरी का प्रतिबंध लगाने का है। आजकल देखते हैं ना कितने बूढ़े बाप मतलब बालाश्रम में चल जाता है। इसे प्रतिबंध लगाने का हुआ है, ठीक है जी। हम बात करें आर्टिकल 24 की, यानी अनुच्छेद 24 से कहता है 14 वर्ष से कम बच्चा का मतलब खतरनाक काम नहीं, यानी जो भी 24 साल है मतलब 14 वर्ष के कम बच्चा है उसको भारी काम नहीं करने का इजाज़त दिया गया है। 24 ही नहीं बताएं, बालात आश्रम नहीं बच्चा में बुलाएं, इसी में 24 में 14 साल 14 वर्ष कम उम्र मजदूरी नहीं करेगा, यानी भारी काम नहीं करेगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद आर्टिकल 25 की, तो 25 क्या कहता है? अंतकरण धर्म की स्वतंत्रता। 25 कहता है अंतकरण धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता कहता है इसमें की स्वतंत्रता जी सिखों के मतलब क्रिश्चियन है ना धारण को करने का अधिकार है, यानी जो भी अपना धर्म धारण करना चाहते हैं, सिख हो या मतलब मुस्लिम का मन है तो ये अपना धारण कर सकते हैं, जो धर्म का अपना मानना चाहते हैं वो मान सकता है, ठीक है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 यानी आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या कहता है? 26 में कहता है धार्मिक कार्यों का प्रबंध का स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों का प्रबंधक की स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता, ठीक है। धार्मिक कार्यों की कुछ बोल रहा है, हम 27 में बोले तो 27 में कुछ है, 27 में धार्मिक कार्य के दान दिए गए धन पर टैक्स नहीं लगता है। धार्मिक पैसा जो मंदिर समय मिलता है उस पर टैक्स मतलब जो है टैक्स नहीं लगेगा, यानी टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक पैसों में कार्यवाधक में उसमें टैक्स नहीं लगेगा। 27 कहता है। हम 28 की बात करें, आर्टिकल 28, तो 28 में कहता है सरकारी धन से चल रहे संसाधन में धार्मिक शिक्षा नहीं देना चाहिए। यानी जो सरकारी कॉलेज है, स्कूल है, सरकारी कॉलेज या शिक्षा जो भी हो, मतलब जो भी सरकारी संपत्ति से चल रहा है, सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी धन से धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 29 में कहता है अल्पसंख्यक की रक्षा, यानी शिक्षा संस्कृति अपवाद में। अल्पसंख्यक की कुछ कहता है अल्पसंख्यक की रक्षा, जैसे कि तब शिक्षा को रक्षा बचाना संस्कृति बचाना धर्म है। हम बात करें आर्टिकल 30 में, तो 30 में क्या कहता है, 30 में कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक शिक्षा का संस्थान एक उसका प्रसारण का नियंत्रण। बोलता अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक शिक्षण संस्थान एवं उसका प्रशासन पर नियंत्रण। ओहो, नियंत्रण, ठीक है। हम बात करें आर्टिकल 31 के, तो 31 में क्या कहता है, 31 में कहता है संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार, यानी 30 से कम है। क्या कहता है 31 में, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। हम बात करें इसमें देखिए, इसमें कहता है अनुच्छेद 19 के 6 में बोलता है कि अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा बताई गई है। एक में 31 के क है, यानी 31 के क में उसमें पैतृक पिता का जो संपत्ति है उसमें बताया गया है। यानी मूल अधिकार को हम इसी सरकार का यह जानता है जो कोई छीन सकता है, जबकि ये कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकता। कानून छीन सकता है, यानी मतलब आम जनता नहीं छीन सकता है, तो मान के चलो। 32 की बात करें आर्टिकल 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। हम 33 की बात करें तो आर्टिकल 33 में क्या कहता है, 33 में कहता है कि सैनिक का मार्शल लॉ हो, सॉरी, तैंतीस में कहता है सैनिक का मार्शल लॉ। हम बात करें कि 34 मतलब 33 पर राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद लेना मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को संपत्ति कर सकती है। 34 में बोलता है भारत किसी भी क्षेत्र को सेना का कानून लागू किया जा सकता है, यानी सेना के न्यायालय। 34 में कहती है सेना की न्यायालय।
और अंतिम कहता है आर्टिकल 35 में कहता है भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा। हम जितना भी देखें भाग 3 में मूल अधिकार के शैक्षणिक के तरीके, यानी जो मूल अधिकार में बात बताया गया है इसके विषय में चर्चा किया गया आर्टिकल 35 में, अनुच्छेद 35 में। ठीक है, यही सब तमाम चीज़ें हैं। तो चलिए ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि अच्छा है। कुछ चीज़ें से जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 18 तक ले है। ठीक है, स्वतंत्रता का हम बता दिए थे 19 से अनुच्छेद 22 तक ले है। हम शोषण की विरुद्ध अधिकार कर सकते हैं अनुच्छेद 27 से अनुच्छेद 24 में है। हम बात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है। हम बात करें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, समझा, क्योंकि इससे अन्य व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन हो रहा है, यानी हनन नहीं होना चाहिए, होता है। अस्थायी आवास तथा निर्वाचन रोजगार का मूल अधिकार नहीं है। ठीक, मूल अधिकार का कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। मूल अधिकार का अस्थायी रूप का प्रतिनिधित्व संसद करती है। कौन करता है? संसद करती है। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट 32 तथा हाई कोर्ट 226 को कहते हैं। अनुच्छेद 358 विदेशी आक्रमण के आधार पर आपातकालीन लागू किया गया तो अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएगा। चलिए अब अगले का वीडियो में भाग 4 की चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।